तो दोस्तों स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों देखो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और परसेंटेज में देखो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस। और मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस में परसेंटेज इतना फेवरेट है एग्जामिनर का, यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन आपके कन्फर्म हैं, आने हैं। ये आप लिख लो, ये मान के चलो कि यहाँ से आपके 1 से 3 नंबर पक्के हैं अगर आपने ये अच्छे से कर लिया। ठीक है, चलो देखेंगे इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कितना होता है 1/100 होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, अगर कोई तुमसे कहे 100% का मतलब होता है 1/1, यानी कि पूरा 1 होता है। 100% कितना होता है, पूरा 1 होता है। ठीक है, अगर आपसे बोलता कोई 50%, तो 50% का मतलब होता है 1/2। 33 सही 1/2 परसेंटेज का मतलब होता है 1/3। 25% का मतलब होता है 1/4। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये आया कैसे, तो मैं आपको थोड़ा शुरू के 2-4 समझा देता हूँ। मान लो जैसे 100% का मतलब है 100 में 1/100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है गाइज। और 50% का मतलब है 50 × 1/100। तो 50 से इसको काट दिया 2, तो 1/2 आ गया। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन में ये फायदा देंगे, आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। 10% का मतलब होता है 1/10। 9 सही 1/11% का मतलब होता है 11, 1/11। 40% का मतलब होता है 2/5। 60% का मतलब होता है 3/5। 80% का मतलब होता है 4/5। 75% का मतलब होता है 3/4। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक है गाइस। चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है गाइस। तो दोस्तों देखो देखते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। देखो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। देखो अच्छे से समझेंगे। ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से कितनी है 50% अधिक है। मान लो बी की आय जो है वो 100 है। ठीक है, तो ए की कितनी होगी 50% अधिक है, तो ए की 150 होगी नहीं होगी। ठीक है, तो पूछा ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस निकाला तो ए की आय जो है वो 50% अधिक है किससे, बी की आय से 50% अधिक है। तो बी की आय पूछा है कितनी परसेंट कम है ए की से, जिसकी पूछी हो तो पहले निकाल लो डिफरेंस। अब जिससे पूछी हो, किससे पूछी है, ए से, तो ए की आय जितनी है उससे करना है आपको डिवाइड। ए की आय 150 रुपये। ठीक है, और परसेंटेज के लिए करना है मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 50 से ये कट गया, कितना आ गया 150। 50 दिया 150 3 बार कट गया, और 3 से 100 को काटेंगे 100/3, तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय हमने मान ली 100 है, तो ए की कितनी होगी 150 होगी। अब बी की कितनी कम है, ए से 50 कम है, तो जिससे कम है, जिससे कम पूछी है उसकी आय डिवाइड में रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दोस्तों देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। इसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे एक साथ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 10% अधिक है, तो हमने मान लिया एक ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है। बी की मान लो हमने 100 इसकी आय है, तो ए की कितनी होगी, ए की 110 होगी। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ भाई 10। उसने पूछा है कि बी की कितनी कम है, बी की 10 कम है। परसेंटेज में पूछा है तो किससे कम है 100 से। आपका ए से ए की कितनी है 110। 110 मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, 10 से इसको काट दो, कितना 11 बार कट गया, तो कितना आ गया 100/11।
11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कितना? 25। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? सेम वही, ए और बी दो व्यक्ति हैं, बी की आय मान लो 100 है, ए की कितनी होगी भाई? 25% अधिक है तो 125 होगी। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 25। अब ए से पूछा है तो ए की आय आएगा आपका डिवाइड में, इनटू कर देंगे 100। 25 से 25 पंजे 125 और 25 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20% आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 30% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अभी हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वो सारे ए की आय बी की आय से कम वाले थे, अब आपसे पूछा अधिक। ठीक है, तो देखो एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की मान लो 100 है, तो ए की कितनी होगी भाई? 100 से 30 कम कितना हो गया? 70 होगी। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक, अब पूछा ए से कितनी अधिक है, जिससे पूछा जाए, ये ध्यान रखना कि किसको डिवाइड में करना है, जिससे पूछा जाए, जिसकी आय से तुलना की जा रही है आपको वो उसको लिखना है डिवाइड में। तो ए से तुलना की जा रही है तो ए की आय कितनी है यहाँ पे? 70 रुपये, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 300 बटे में 7 आ जाएगा, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 सही 6/7 आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे कर दिया, तो इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो आप। डिवाइड में 7 आ रहा है, डिवाइड में कितना आ रहा है? 7। तो ऑप्शन में देख लो भाई डिवाइड में 7 कौन से में आ रहा है? एक ही ऑप्शन है जिसमें डिवाइड में 7 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका यही होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो आपको बताना ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हमने मान लिया एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ठीक है, बी की मान ली हमने 100 है, कितनी है? 100। अब बी से ए की कितनी कम है? 25। तो बी की कितनी होगी भाई? 100 में से 25 कम करेंगे 75 होगी। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 25 डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब किससे पूछिए? ए से, तो ए की कितनी है? 75, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक, 25 से काटेंगे 75 को तो 3 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 100/3 आ जाएगा, और 100/3 को काटेंगे तो आपका 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी कि कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्चा न बढ़ पाए। ठीक है, तो आप मान लो चीनी पहले कितनी थी? पहले मान लो 100 रुपीज़ की थी, कितने की? 100 की, और 10% की हो गई उसमें वृद्धि, तो 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 110 रुपये की। दोनों में डिफरेंस कितना आ गया भाई? डिफरेंस आ गया आपका 10 का। कितने का? 10 का। अब जो वृद्धि होकर आया उससे करना हमें डिवाइड, जो अभी तक करते आए, और मल्टीप्लाई कर देना आपको 100। तो 10 से इसको काट देंगे, 11 बार कट जाएगा, आपका आ जाएगा 100/11। और 100/11 से आप अगर इसको डिवाइड करोगे 11 से 100 को, तो आपका आ जाएगा 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चुटकियों में आंसर आएंगे, चुटकियों में। बस आप ट्रिक याद रखो, पेपर में आप बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन उड़ा दो, करने कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि चीनी की जो कीमत है उसमें 20% की वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि हो जाए तो गृहिणी अपनी जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा बढ़ ना पाए। ठीक है, मान लो पहले जो चीनी की कीमत थी वो 100 रुपये थी, कितनी थी? 100 रुपये। अब कितनी हो गई? 20% बढ़ गई तो 120 रुपये हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस कितना आया भाई? कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई। और पहले अब कितनी इसके अब कितना है? 120 है, 120 से कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई,
2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा। कितने बार? 6 बार। और ये कट गया आपका 2 तिया 6 3, और ये कट गया 50। तो आपका आ गया 50/3। और 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 3 एकम 3 बचे 2, 3 6 18 और बचा 2, तो आ जाएगा 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, पहले भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलो देखेंगे और क्वेश्चन इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी चीनी के मूल्य में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, अब हो रही है कमी। ठीक है, और हम खर्च क्या करवा रहे थे? खर्च स्थिर रहने के लिए कमी करवा रहे थे, कितना जो खर्च है वो कम करें, अब वृद्धि करवानी है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल उसका अपोजिट है। देखो करेंगे कैसे। चीनी के मूल्य में कितने 20% की कमी हो गई। मान लो पहले 100 रुपये की चीनी थी, 100 रुपये किलो, अब कितनी है? 20% कम, तो 80 रुपये की होगी। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया भाई? 20 का आ गया। आ गया नहीं आ गया? अरे हाँ या ना? हाँ, 20% का आ गया। अब डिवाइड उससे करना जो प्रेजेंट टाइम में कीमत है। प्रेजेंट टाइम में कितनी है भाई? 80 रुपये है, तो 80 की करनी है डिवाइड और इंटू कर देंगे 100, परसेंटेज निकालनी है। तो 20 चौक 80 और 4 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 25 बार। कितने बार? 25 बार। तो 25% आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उड़ा देंगे इसको भी पहले क्वेश्चनों की तरह ही, धुआंधार उड़ाएंगे। देखो करना क्या है, सेम क्वेश्चन है। 10% की कमी हो रही है। मान लो पहले 100 रुपये की थी, 10% की कमी करेंगे तो 90 की होगी। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10 का हो गया। जो प्रेजेंट में मूल्य है कितना है? 90 रुपये। उससे करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 10 से इसको काटा 9 बार कट गया। 100/9, 9 से करेंगे डिवाइड तो आपका आ जाएगा 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 आ जाएगा परसेंटेज आपका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे किया। अभी आपको बताया था 9 डिवाइड में 9 आ रहा है, तो डिवाइड में 9 ऑप्शन में और कहीं है ही नहीं, यही है, यही आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर से 20% की वृद्धि की गई। तो बताइए व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखो 2 बार वृद्धि हुई है 20% की, करेंगे कैसे? देखो बड़ा इजी है। करना क्या है भाई? 20%, 20% कितना होता है? 20% होता है भाई 1/5 होता है। अभी हमने बताया था 20% 1/5 होता है। देखो कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था 20/100 करेंगे तो 20 आ जाएगा आपका 1/5। अगर 5 है और वृद्धि कितने की हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 6/5 हो गया। ध्यान से समझना, पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो 6/5 हो गया। ठीक है, फिर से 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 1/5 की फिर वृद्धि हुई। तो पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 6/5 हो गया। ठीक है, अब देखो करना कैसे। तो वृद्धि कितने की हो गई भाई? टोटल वृद्धि हो गई आपकी 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, तो कितना हो गया? 6 6 36 बटे 5 पंजे 25, 36/25। पहले 25 थी, अब कितनी हो गई? 36। तो डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस आ गया 11 का। कितने का? 11 का। भाई 11 की हो गई वृद्धि। कितने की हो गई? 11 की वृद्धि हो गई। देखो 11 की जिसकी वृद्धि हो गई कितने की? 11 की। और कितनी थी? 25। इंटू कर देंगे 100। दोबारा समझो, हमने क्या करा? पहले 20% वृद्धि हुई, 20 को हम लिखते हैं 1/5। तो पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो 6, अब 6 हो गई। पहले 5 थी, अब हो गई कितनी आया उसकी? 6। अब यहाँ देखो फिर से 20% की वृद्धि हुई तो 1/5 की वृद्धि हुई, तो 1 जुड़ गया तो 6/5, यानी कि 6 इस समय है, पहले 5 थी। टोटल निकालेंगे, दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल जो वृद्धि हुई कितने की हुई? 11 की। कितने में भाई? 25 थी, 11 की वृद्धि हो गई। हमें निकालना है परसेंटेज।
11 की वृद्धि हुई, 25 पहले थी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 25 चौके कितने हो जाएंगे 100, 25 चौके 100 और 4 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, आपका आ जाएगा 44%। 44% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। धीरे धीरे इसलिए आपको मैंने ये अच्छे से समझाया क्योंकि इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लिया है। अब देखो और आगे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, पहले एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई। देखो ध्यान देना, पहले वृद्धि हो रही थी, अब क्या हो रहा है, एक बार वृद्धि हुई, एक बार कमी हो गई। तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में पहले 20% की वृद्धि हो रही थी, फिर 20% की वृद्धि हो रही थी, फिर पूछा कि अब कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हो गई। अभी हमसे क्या कहा है, 10% की वृद्धि करवाई, फिर 10% की करवाई कमी। तो अब पूछा है कि अब जो प्रतिशत आएगा वो कितने प्रतिशत कम हुआ, वो आपको बताना है, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, एक 10% की क्या हुई वृद्धि, कितने की 10% की, तो 100 का 10% कितना होता है भाई, 1/10 होता है, ठीक है। बस 1/10 होता है, तो 1/10 पहले था, अब एक ऐड हो गया, 1/10 पहले था, एक ऐड हो गया तो 11/10, यानी कि अब 11 हो गया। कितना हो गया 11, पहले 10 वेतन था, अब कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। कमी देखो कितनी आपके 10% की हो रही है कमी, कितने की 10% की। तो 1/10 पहले कितना था 10 था, अब कमी के लिए क्या करेंगे, पहले 10 था, एक हो गया कम, तो कितना हो गया 9, 9/10, पहले 10 था अब 9 हो गया, 1% की 10% की क्या हो गई कमी हो गई। अब कैसे करेंगे, दोनों को कर दो भाई, पहले 11/10 बढ़ के हुआ, फिर 9/10 आपका कम होके हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 11×99 बटे नीचे आ जाएगा आपका 100, कितना आ जाएगा 100। अब दोनों का डिफरेंस देखो अब पहले कितना था 100 रुपये, अब कितना हो गया 99 रुपये, यानी कि एक की क्या हो गई यहाँ पे कमी हो गई, एक की क्या हो गई कमी। हमें निकालना परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकालने क्या करते हैं 1/, अब पहले कितना था 100, जितना पहले था उसको करेंगे डिवाइड में, इंटू कर देंगे 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 1, 1% का क्या हो गया भाई डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1% की कमी हो गई, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आयत की भुजा 10% अधिक तथा दूसरी भुजा 10% अधिक मापी गई। भाई आयत क्या होता है हमारा, आयत होता है आपका जिसकी ये लंबाई और चौड़ाई दी हो, ठीक है। आयत इस तरह से होता है, ठीक है। मान लो एक भुजा जो है, पहली भुजा ये 10% अधिक मापी गई और ये भी 10% अधिक मापी गई, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है तो क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 10% अधिक, तो 10 का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो पहले 10 थी, एक ज़्यादा मापी गई तो कितना हो गया 11/10 हो गया। दूसरी भुजा भी 1/10% आपके अधिक है, तो कितना हो गया 11/10 हो गया, ठीक। अब क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है पहली भुजा मल्टीप्लाई दूसरी भुजा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये और ये दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 11/10 इंटू 11/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121/100। पहले 100 थी, दोनों का क्षेत्रफल कितना था, पहले 100 था और अब कितना 121, कितना ज़्यादा आ गया 21 ज़्यादा आ गया, कितना ज़्यादा आ गया 21 ज़्यादा आ गया। हमें परसेंटेज में बताना है, तो क्या आ जाएगा आपका भाई 21/100 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं हम, 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा 21% आपका इंक्रीज हो जाएगा क्षेत्रफल, 21% इंक्रीज आपका आ जाएगा राइट आंसर। को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो गाइज अच्छे से समझ आ गया को, देखो समझ लो, पहली भुजा 10% अधिक, तो 10% होता है 1/10, तो पहले 10 थी, एक ज़्यादा हो गई तो 11 हो गई, अब 11 है। यहाँ भी देखो पहले 10 थी 11 मापी गई, पहले 10 थी 11 मापी गई, तो पहले क्षेत्रफल कितना था भाई 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 100 था, अब कितना 121 है, 21 ज़्यादा है, 21 को परसेंटेज में करेंगे 21/100 इंटू 100 करेंगे, 21% आपका
आ जाएगा राइट आंसर, 21% ज़्यादा मापी गई। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की गई, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा ये बताना है। ठीक है, देखो 20 पर लंबाई में क्या गई कि वृद्धि की गई, तो 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 1/5। पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया भाई 6/5 हो गया। ठीक, अब कह रहा है चौड़ाई, ये तो हो गई लंबाई की बात, अभी कह रहा है चौड़ाई। चौड़ाई में 20% की क्या की गई है भाई, कमी की गई है। क्या की गई है, कमी। तो 20% का मतलब होता है 1/5 होता है भाई 20% का मतलब। तो पहले 5 थी, 1 की कमी की गई तो कितनी हो गई 4/5 हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई, तो हमारा क्या होगा 6/5 मल्टीप्लाई 4/5 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, ऊपर आ जाएगा 6 चौक 24। तो पहले 25 क्षेत्रफल था, अब 24 हो गया। कितना हो गया 24। तो कितने की कमी हो गई भाई, 1 की क्या हो गई कमी। -1 का मतलब 1 की हो गई कमी, 1 की हो गई कमी। अब 1 को परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 1 बटे कितना, पहले कितना था 25 भाई, 1/25 मल्टीप्लाई 100। 5 से 25 से इसे काटेंगे, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 4 एकम 4। तो 4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। 4% हो गया डिक्रीज, 4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14, किस संख्या का 11% 33 है। 11% 33 है, तो हमें संख्या नहीं पता, संख्या हमें बतानी है। क्या करना है, संख्या बतानी है। ठीक है, देखो संख्या बतानी है, हमें संख्या नहीं पता। मान लो संख्या x है, उसका कितना 11% को लिखेंगे भाई 100, तो कितना है ये 33 है। कितना है 33, कितना आता है ये 33 है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब इसको ले जाओ, इसे सॉल्व कर लो, तो इसको इधर ले जाएंगे तो आपका 33 इंटू में आ जाएगा 100, डिवाइड में आ जाएगा 11। 11 से इसको काट दो, कितने 3 बार कट गया, कितना आ गया भाई आपका 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, 300 आ गया। 300 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अच्छे से समझो, देखो बहुत चुटकियों में निपटाएंगे। दिया हुआ यदि 350 का x% 21 है, 350 का x% 21 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो करना कैसे, 350 का कितना परसेंट भाई, x%। परसेंट के लिए x/100 करेंगे, कितना है 21 है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। कर लो सोल्व, 0 से कहीं 0 कट गई। ठीक है, बचे यहाँ पे x = 21 इंटू में 10, इधर ले जाएंगे तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 35 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अब देखो 5 से इसको काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से इसको काट दो, 7 या 21, कितना बचा 3 इंटू 2, 3 की 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आई होप अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसी के क्वेश्चन करेंगे। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।